कि हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारी दो मांगे हैं। एक तो शहीद का दर्जा दिया जाए और रेवाड़ी के किसी चौक पर जगह दी जाए ताकि उसकी प्रतिमा को लगाया जा सके, उसको नाम को जिंदा रखा जा सके। कुछ भाई यहाँ पे कह रहे थे चौक नहीं बन सकता है, उनके नाम से मूर्ति नहीं लग सकती है। मूर्ति भी लगाएंगे और चौक भी लगाएंगे। वो गौरक्षक थे, गौ माता के लिए उन्होंने बलिदान दिया है। हम किसी सरकार से इस बात में टकराने के लिए तैयार हैं, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना डटेंगे। भाई कहीं ना कहीं कोई गौ को कत्ल करने वाला भी मर जा है, कहीं ना कहीं हमारा कोई गौरक्षक भाई भी शहीद हो जा है। ये तो देखो एक लड़ाई है, लड़ाई में तो चलता ही है। गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए गौरक्षक सोनू सरपंच की मौत पर हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है। गांव फेदेड़ी के रहने वाले सोनू सरपंच की मौत को लेकर आज रेवाड़ी में हिंदू संगठनों की महापंचायत हुई, जिसमें हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों के लोग पहुंचे और देश के अलग अलग हिस्सों से भी आए साधु संतों ने भी जमकर हुंकार लगाई। तो इस महापंचायत में फैसला लिया गया कि सोनू सरपंच को शहीद का दर्जा दिया जाए और साथ ही रेवाड़ी शहर में सोनू की शहीद स्मारक बनाने के लिए जगह भी दी जाए। महापंचायत में दो मुख्य मांगों को लेकर सरकार को 21 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और साथ ही बड़े आंदोलन की चेतावनी के साथ कड़ी हुंकार भरी गई है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आए हुए सभी महापंचायत में आए हुए सभी महान आत्माओं को नमस्कार नमन करना चाहता हूँ और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारी दो मांगे हैं। एक तो शहीद का दर्जा दिया जाए और रेवाड़ी के किसी चौक पर जगह दी जाए ताकि उसकी प्रतिमा को लगाया जा सके, उसको नाम को जिंदा रखा जा सके ताकि आने वाली नस्लें और हमारे युवा साथी उसको देखकर प्रेरित हो सके। और तीसरा, हमारा गौ हत्या बंद करने का कुछ सख्त कानून सरकार लेके आए ताकि हमारे वीरों की बलिदानी कम से कम दी जाए। आज जिस प्रकार से महापंचायत में भारी जनसमूह उमड़ा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? पंचायत में ये तो बारिश का ना थोड़ा कम लोग पहुंच पाए हैं, लेकिन अगर सरकार इस बात को नहीं मानेगी तो लोगों में बहुत ज्यादा रोष है। अगर 21 दिन का जो पंचायत ने अल्टीमेटम दिया है, अगर उस दौरान सरकार ने बातें मान ली, अदरवाइज बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी हो सकती है। तो लोगों में बहुत बड़ा रोष है, सरकार इस चीज को लेकर सीरियस नहीं हो पा रही। हिंदू संगठनों की इस महापंचायत में न केवल भाजपा और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने भी भाग लिया, बल्कि उन्होंने महापंचायत की दोनों मांगों का भी खुलकर समर्थन किया। हालांकि महापंचायत में आए साधु संतों में काफी गुस्से में नजर आए, जिन्होंने गौ तस्करों समेत शासन प्रशासन को कड़ी चेतावनी भी दे डाली। बहुत बड़ा बलिदान गौ माता की रक्षा के लिए उन्होंने दिया है। मैं साध्वी पुष्पा शास्त्री 2 गौशालाएं चला रही हूँ। मेरे मन में भी गौ रक्षकों के प्रति सद्भावना है और मैं भी चाहती हूँ कि उनको न्याय मिले, उनके नाम से चौक बनाया जाए। कुछ भाई यहाँ पे कह रहे थे चौक नहीं बन सकता है, उनके नाम से मूर्ति नहीं लग सकती है। मूर्ति भी लगाएंगे और चौक भी लगाएंगे। मैं पुनः अपनी बात को दोहराना चाहती हूँ, ये देश नहीं बनता है केवल भाषण वादे नारों से, और देश नहीं बन सकता लंबी चौड़ी कोठी कारों से। कोई देश नहीं बनता ऊंची बिल्डिंग महल मीनारों से। देश केवल बनता है अच्छे आचार विचारों से। वो गौरक्षक थे, गौ माता के लिए उन्होंने बलिदान दिया है। हम किसी सरकार से इस बात में टकराने के लिए तैयार हैं, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना डटेंगे। साधु संत समाज ने जो भी फैसला लिया है, मैं साध्वी पुष्पा शास्त्री उसमें अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान रख करके और सुनिश्चित करूंगी इस बात को कि युवाओं को प्रेरणा मिले, गौ माता की रक्षा हो और सोनू सरपंच का जो बलिदान है वो खाली न जाए। पत्रकार मीडिया बंधु यहाँ पे आए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोहा में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछाले। और एक ने कहा है आग लगी मेरे घर में, तो लोगों ने कहा बचाई क्या है, लेकिन हमें जिंदा देखा तो बोले जलाई क्या है। हम तो संत हैं, हमारा तो सर्वस्व गौ माता के लिए समर्पित है। आखिरी बूंद तक मैं लड़ाई लड़ूंगी, मैं पूरा संघर्ष करूंगी। आप सब मेरा साथ देंगे और इस मुहिम को आगे ले जाएंगे, सोनू सरपंच को इंसाफ दिलवाएंगे। आगे तो भाई देखिए धर्म और पाप की लड़ाई है। पाप जब बढ़ेगा धर्म भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, गौ माता आगे, ये शेर, ये गौ रक्षक है, ऐसे ही गौ माता की सेवा करते रहेंगे। भाई कहीं ना कहीं कोई गौ को कत्ल करने वाला भी मर जा है, कहीं ना कहीं हमारा कोई गौ रक्षक भाई भी शहीद हो जा है। ये तो देखो एक लड़ाई है, लड़ाई में तो चलता ही रहता है। आखिरी सवाल परिवार से रिलेटेड, परिवार ने कुछ ज्यादा मांग नहीं करी, ना नौकरी की मांग, ना पैसे की मांग, सिर्फ इतनी सी मांग की शहीद का दर्जा और मूर्ति लगी। कैसे देख रहे हैं इस मांग? भाई देखो ये हमारा हक भी है, उसने गौ माता की सेवा करते करते अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, ये हमारा हक है और हम सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके अपना हक लेवेंगे जो कि हमें मिलना भी।
उधर महापंचायत में पहुंचे कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव और भाजपा युवा नेता प्रशांत सनी यादव ने भी हिंदू संगठनों की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सोनू सरपंच को शहीद का दर्जा और शहर में मूर्ति लगाने की मांग जायज है, लेकिन इसके साथ ही उनकी मांग है कि सड़कों पर घूम रही बेसहारा पशुओं को लेकर भी सरकार ध्यान दे। देखिए, मैं अपनी तरफ से हमारे जो भाई हैं सोनू सरपंच, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो भी मांग आज यहां कमेटी की तरफ से रखी गई, चाहे उनको शहीद का दर्जा देने की बात हो, चाहे उनकी यहाँ प्रतिमा लगाने की बात हो, शहर में कहीं भी हम उनका समर्थन भी करते हैं। और मैंने अपनी ओर से तो कहा ही है कि विधानसभा का सत्र आएगा, उसके दौरान हम इस मांग को उठाएंगे कि उनको शहीद का दर्जा भी दिया जाए और उनकी प्रतिमा रेवाड़ी शहर में लगाई जाए। लगातार सरकार और प्रशासन पे एक प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आता है कि तमाम दावों के बाद भी गोवंश है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। देखिए, बहुत ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं दुख की बात है कि रेवाड़ी शहर के अंदर जहां प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि बेसहारा पशु मुक्त है, उसके इश्तिहार भी लगाए जाते हैं, उसके बावजूद भी पूरे शहर के अंदर आपको बेसहारा पशु नजर आएंगे। तो ये इनकी करनी और कथनी जो सरकार की है वो हम स्वयं देख रहे हैं। और सरकार बहुत बातें करती है गौ सेवा की, पर सबसे ज्यादा अगर कोई पॉलिथीन अगर शहर के अंदर कोई खा रहा है तो हमारी गौ माता ही खा रही है। तो मुझे लगता है सरकार को इस और ध्यान भी देना चाहिए। शहीद सोनू सरपंच जी ने जो शहादत दी है गौ माता की रक्षा के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए गोरक्षक की तरफ से, हिंदू समाज की तरफ से एक महापंचायत का आयोजन किया गया था। इस महापंचायत में सभी ने निर्णय लिया है कि शहीद सोनू सरपंच जी को न्याय मिले, उसके लिए उनके नाम की एक प्रतिमा और एक कोई स्कूल कॉलेज में उनका नाम दर्ज हो और उनके परिवार में जो हमारी घोड़िया है उनको सरकारी नौकरी मिले और जो भी गौ हत्या करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो मैं इन सब मांगों आपको बता दें कि गौरक्षक दल के सदस्य सोनू सरपंच और गौ तस्करों के बीच बीते 15 जून को नूह में मुठभेड़ हो गई थी। इस दौरान सोनू सरपंच को गोली लग गई थी, जिसके बाद 1.5 महीने तक गुरुग्राम के मेडिसिटी अस्पताल में सोनू का इलाज चल रहा था। 5 दिन पहले ही सोनू ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद से हिंदू संगठनों का आक्रोश 7वें आसमान पर है। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।